नाउ अब मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज द आर्टरी एंड वेन, originated from the heart and entering to the heart। क्योंकि पता आर्टियल सिस्टम हार्ट से ओरिजिनेट होता है, वेनस सिस्टम हार्ट में जाके ऑरिजिनेट होता है। अब देखो इसमें सबसे जो क्रूशियल पॉइंट है वो पहले समझो। ये देखो हार्ट का डायग्राम, ये आपको पहले से भी पता है, हार्ट का ये वाला डायग्राम, ठीक है। इसमें इसी डायग्राम में मैंने आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों समझाया था, अगर याद हो तो, ठीक है। ये डायग्राम में ये तो क्या है, ये वाला चैम्बर कौन सा बताना जरा, ये चैम्बर राइट राइट क्या, राइट ऑरिकल, अच्छा ये राइट वेंट्रिकल, और ये ऊपर वाला लेफ्ट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो यहाँ से जो ये खुल रहा है, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज द इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से ये जो निकल रहा है ये क्या है, ये पल्मोनरी aorta, and then pulmonary aorta gives rise to right pulmonary artery and left pulmonary artery which enter into the left and right lungs, जिसकी बात पहले हो चुकी है। नाउ अभी जो मैं ये समझाने वाला हूं, अभी मेरा पॉइंट इस पे फोकस्ड है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा aorta निकलता है मुझे ये बता दो, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा aorta निकलता है, कौन सा, पल्मोनरी aorta, पल्मोनरी aorta लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अरे भाई साहब बड़ा बुरा सिस्टेमिक aorta। सो दिस इज द सिस्टेमिक aorta। अब आप गौर से देखना कि सिस्टेमिक aorta पहले कहां जा रहा है फिर क्या कैसे, ठीक है। दिस इज सिस्टेमिक aorta, इस डायग्राम को समझो। और ये जो आर्क दिख रहा है ना यहाँ पे आर्क जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक आर्क, बोल सकते हैं सिस्टेमिक आर्क। अब आप गौर करो कि सिस्टेमिक आर्क से 3 स्ट्रक्चर निकला हुआ है जो उस दिन मैंने नहीं छेड़ा था, दिख रहा है, 1 2 एंड 3, दिख रहा है, ये 3 स्ट्रक्चर जो उस दिन मैंने नहीं बताया था। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ। यस सर दिख रहा है। दिस वन, ये वाला, दिस वन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, मतलब आर्टरी निकलना शुरू हो गया यहीं से। आर्क से 3 चीजें निकली है जिसमें से एक है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कहां जाएगा तो बता रहा हूं। अच्छा एक और क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और कान खोल के सुन लो, ये जाता है हेड एंड नेक, फिर इससे 2 ब्रांच बन जाता है, ये है ना, इससे 2 ब्रांच बन जाएगा, एक चल जाएगा हेड को और एक चल जाएगा नेक को। तो दिस इज द हेड एंड नेक के लिए लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है जी। अच्छा ये क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये जाता है अपर लिम्स को, किसको, अपर लिम्स पार्ट को। चलो तो बोलोगे सर ये तो केवल लेफ्ट वाला पार्ट क्लियर हुआ, राइट वाला में तो कुछ गया ही नहीं। लेफ्ट सर का लेफ्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया, उसमें चला गया लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, नेक का लेफ्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया, लेकिन सर राइट वाला का क्या होगा, राइट वाले के लिए ये दिख रहा है, तो बोलोगे सर राइट वाले में एक ही दिख रहा है, यहाँ तो 2 नहीं है। तो एक्चुअली 2 है, लेकिन कैसे, तो ये देखो आगे जाके ये 2 ब्रांच बना रहा है, आगे जाके 2 ब्रांच बना रहा है, और ये दोनों ब्रांच वही है जो भी मैंने उधर लिखा, बस ये दोनों लेफ्ट, ये दोनों राइट वाला पार्ट है। तो मैं अगर बोलना चाहूं तो दिस वन इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड दिस इज द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। वही बात एक बार बताओ, इधर ये किस राइट हेड, सॉरी लेफ्ट हेड एंड लेफ्ट नेक को जाता था, और इधर लेफ्ट अपर लिम्स को जाता था, तो ये किसको जाएगा बोलो जल्दी से, राइट हेड एंड
राइट नेक पोर्शन। अच्छा ये किसको जाएगा? राइट अपर लिम्स को जाएगा। फिर आप बोलोगे सर तो ये क्या है? ये जो एरो है ये क्या है? दिस इज एक्चुअली द कॉमन वेसल्स फॉर द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेविन आर्टरी, एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रेंकियल सिफेरिक आर्टरी। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में क्या अंतर है? राइट और लेफ्ट वाले में क्या किस बात का अंतर है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि राइट वाले में दोनों के दोनों राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेविन आर्टरी डायरेक्ट नहीं निकले हैं डोर्सल अओर्टा से? हेलो, डायरेक्ट नहीं निकले हैं डोर्सल अओर्टा से। एक्चुअल में वो दोनों ओरिजिनेट हुए हैं ब्रैंकियल सिफेलिक आर्टरी से, जबकि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी या लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी डायरेक्ट निकले हैं सिस्टेमिक अओर्टा से। वो भी कहां? सिस्टेमिक आर्क वाले रीजन से। ये भी सिस्टेमिक आर्क से ही निकला है, ये भी सिस्टेमिक आर्क से निकला है, ये भी सिस्टेमिक आर्क से निकला है, लेकिन ये दोनों सिस्टेमिक आर्क से डायरेक्ट नहीं निकला है, बल्कि ब्रैंकियल सिफेलिक आर्टरी से निकला हुआ है। बोलो ये डायग्राम क्लियर हुआ? अब आप क्या करो, इस डायग्राम का फोटो लो। जिनका भी नीट है वो तो अभी टाइम वेस्ट मत करना, जिनका नीट नहीं है वो ये डायग्राम बनाना। देन अब इसके बाद ये जो सिस्टेमिक अओर्टा नीचे गिरा, दिख रहा है नीचे, पीछे से नीचे गिर गया डोर्सल। अब इससे निकलेंगे कई सारे, क्या निकलेंगे बोलो? इन सबको मैं एक साथ करके लिख देता हूं। मेनी, बोलो क्या? अरे सिस्टेमिक आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी, इससे निकलेगा मेनी सिस्टेमिक आर्टरी। बोलो बात क्लियर है? तो वो डायग्राम मुझे समझाना था, समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। और देखो यार, अब आप इतना होशियार हो गए, कॉपी में कहाँ पे क्या चिपकाना है, नोट्स आपको बनाना है, आपके लिए बनाना है। आप अपने हिसाब से चिपका लो ना, कौन कहाँ चिपकाना है। इतने तो बच्चे नहीं रहे अब, और नोट्स खुद के लिए बना रहे हो, मेरे लिए थोड़ी बना रहे हो, ठीक है? तो वो कहाँ पे कैसे चिपकाना है वो देख लो अपने हिसाब से, ठीक है? कहाँ पे कौन सा डायग्राम सूट करेगा ना। अब ये डायग्राम समझ गए, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी एंड राइट सबक्लेविन आर्टरी। अब मैं इसी बात को डिफरेंट डायग्राम्स में भी समझाऊंगा। नाम नहीं मिटा रहा हूँ, बस ये वाला लेवलिंग मिटा दे रहा हूँ, ताकि डिफरेंट डायग्राम में समझाने में काम आए। ठीक है, आ जाओ डिफरेंट डायग्राम में। अब इस चीजों को मैं समझाता हूँ। ये देखो ऊपर में एक डायग्राम है जो पूरे बॉडी के आर्टरी और वेनस सिस्टम का डायग्राम है। स्लाइड क्यों नहीं बना? एक मिनट वेट करो। ये वाला दिख रहा है क्या? इस डायग्राम में देख के ये बता सकते हो कि कहां पे लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सिस्टमिक आर्क और सिस्टमिक अओर्टा और फिर इधर वाले ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेविन आर्टरी, देख के बता सकते हो? मैं एरो निकालूंगा और आपको बताना है कि वो क्या है। मैं एरो निकालूंगा, आपको बताना वो क्या है। ये क्या है? चलिए बोलो। ये, अरे चलिए बोलो क्या है? लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। नहीं, दिस इज द सिस्टेमिक आर्क एंड दिस इज द, यहां से ऐसे ऐसे एरो दिखा रहे हो, ब्लैकिश, ठीक है? एंड दिस इज व्हाट? सिस्टेमिक अओर्टा, ठीक है? हाँ अब बताना, अब बताना ये क्या है और ये क्या है। अब खुद देख लो कौन ब्रेन में जा रहा है और कौन अपर लिम्स में जा रहा है। अरे बताओ ये वाला क्या है? ये वाला सर वो ब्रेन में जा रहा होगा। हाँ तो क्या है, नाम बोलो ना। तुम लोग को पढ़ना है रे। सर लेफ्ट कॉमन आर्ट, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो देख के बोले में तुम्हारी जान निकलती है। बाप माई का पैसा उड़ा रहे हो, इधर आके अय्यासी कर रहे हो, सबके सब काम चोर। कितने महीने से कमाते हैं पैसा पता है उनको? गद्दार सब, घर को बर्बाद कर रहे हो।
पढ़ाई के नाम पे ठग रहे हो माँ बाप को, चोर चोर सब घर में ही चोरी कर रहे हो। मतलब ये अपर नेक और हेड को जा रहा है और यहाँ नाम लिखा हुआ है, ये देख के नहीं बता पा रहे हैं चोर, घर के ही चोर हैं, गद्दार। माँ बाप की पैसा चोरी कर रहे हैं ये बोल के कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, गद्दार। ये क्या है, ये क्या है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। भैया जब लेफ्ट कॉमन कैरोटिड पहले दिखाई दिया ये वाला है, तो फिर ये वाला लेफ्ट कॉमन कैरोटिड ये भी है। लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। इधर आओ, ये क्या है? ये गौर करो, ये वाला पार्ट देखो, मैं कहां से एरो ले रहा हूं, चलो यहां पे लेता हूं। ये क्या है जल्दी बताओ, कहां ले जाओ इसको? अब देख लो, उससे दो चीजें निकली है, एक तो ऊपर दिखा देता हूं, एक तो ये और एक तो ये। तो आपको देख के बताना है कि ये क्या है, जल्दी बताओ। हाँ सृष्टि, क्या है वो? सुनाई दे रहा है सृष्टि? सर नाम नहीं है। हाँ नाम याद नहीं है, नाम सामने लिखा हुआ है, नाम सामने लिखा हुआ है। बताओ क्या है विवेक वो? ये सर मेरा बैक हो गया। हाँ तो बताओ ना, ये सामने है, ये रहा, ये रहा, ये क्या है? ये वाला जो निकला है क्या है? क्या है वो? पता है तुम लोग क्या हो? सुनो बताता हूँ, तुम लोग अपने माँ बाप का चोर हो, तुम लोग अपने माँ बाप का चोर हो, माँ बाप का पैसा चुरा रहे हो, गद्दार हो, देशद्रोह हो, देश को भी बर्बाद कर रहे हो, घर को भी बर्बाद कर रहे हो, घर द्रोही, गृह द्रोही, वो हो तुम लोग। अभी इतना अच्छे से बता दिया कि एक कॉमन स्ट्रक्चर निकलता है पहले, एंड दैट इज द ब्रेंकियल सिफेलिक आर्टरी, और फिर से दो ब्रांच निकलता है जो कि अपर लिम्स को जाएगा, एंड दिस द राइट सब क्लेवियन आर्टरी, और जो अपर राइट और अपर राइट हेड एंड राइट नेक को जाएगा, दैट्स द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। माइक ऑन करो सृष्टि, एक कामचोर, गद्दार, गद्दार, माइक ऑन करो। क्या दिक्कत है इसमें ये बताओ, क्या दिक्कत है? क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या नाम बोल तो देख के बोलना था, और बोलो नाम तो मैंने इसलिए नहीं मिटाया था। सर नाम तो वहाँ पे डायग्राम दिख नहीं रहा तुमको? भाई मैं भाऊ करने में बहुत आगे रहते हैं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं घर में, नाम गद्दार सब। रख दे इधर से, हाँ से चोर सब इधर आ गए पढ़ने के लिए, चोर सब इधर से उठ के आए। मतलब इतना अच्छे से समझा दिया, अभी उसका नाम नहीं मिटाया हूं। इधर आजा, इधर आजा, अभी मैं पिछले वाले डायग्राम में लपेटूं। अब तो आज तुम लोगों का दिन खराब है, आज आज अब तुम लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं। अभी देखो तुम लोगों को कैसे लपेटता हूँ लाइव में। आज तुम लोगों का दिन खराब है, फंस गए तुम आज। अभी तो सृष्टि को ऐसा लूंगा कि याद रखेगी, या तो भाग जाएगी आज मेरे क्लास से। इंस्टाग्राम इसको याद रहता है, इंस्टाग्राम याद रहता है, और नाम देख के बोलने में याद नहीं रहता है। अभी देखो कैसे लपेटता हूँ। हो गया तुम लोगों का आज पढ़ा हुआ, हो गया। वेट करो एक मिनट, अभी देखो मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें। ऐसे ऐसे काम चोरों का तो मैं
ऑफलाइन में रहते ना, मुर्गा बना के ना 10 डंडा देता ना, दिमाग होश ठिकाने आ जाता, माँ बाप से परमिशन लेके उल्टा बांध के ना तो तुरंत दिमाग ठिकाने रहता। सृष्टि माइक ऑन करो, सृष्टि माइक ऑन करो। जिसपे मैं एरो लगाऊंगा वो बताना होगा कि वो क्या है, जिसपे मैं एरो लगाऊंगा वो बताना होगा कि वो क्या है। हाँ, ये क्या है, ये क्या है? माइक ऑन ही रखना है सृष्टि, माइक ऑन ही रखना है। ये हाँ, ये क्या है? बोलो अपने मुंह से कि मैं कामचोर हूं, बोलो जल्दी से, अपने मुंह से बोलो जल्दी से, अपने मुंह से बोलो जल्दी से, मैं कामचोर हूं, बोलो जल्दी से। हाँ सृष्टि, अपने मुंह से बोलो कि हाँ। डोर्सल वाटर निकल रहा है ना। हाँ तो क्या है नाम, बोलो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। डॉर्सल ओटा का दूसरा नाम क्या है? सिस्टमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी या ओटा? नो तो ओटा। माइक बंद नहीं रखना, नहीं तो अभी बहुत बुरी तरीके से लपेटूंगा तुमको, बोल रहा हूँ माइक बंद मत सिस्टमिक रखना, ओटा। माइक बंद मत रखना, नहीं तो ऐसा लपेटूंगा ना कि तुम जिंदगी भर परेशान रहोगे। मुझे काम चोर लोगों से सख्त नफरत है, उठा के फेंक दूंगा नाले में। इतनी सा तो शरीर है, उठा के ऐसा नाले में फेंकूंगा पता भी नहीं चलेगा। मुझे कामचोर लोगों से सख्त नफरत है, सख्त मतलब सख्त। ये क्या है? ये पूरा जो ये ऐसे यू टर्न ऐसा बना हुआ है, दिस वन, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। वहां से सिस्टमिक वाटर निकल रहा है। हाँ तो ये आर्क को क्या बोलते हैं? इस आर्क को क्या बोलते हैं जो आर्क बना है, यू टर्न आर्क? सिस्टमिक आर्क। इससे ये वाला जो स्ट्रक्चर निकला है उसको क्या बोलेंगे, और ये वाला जो स्ट्रक्चर निकला है उसको क्या बोलेंगे? इस वाले को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। इसका जो लेफ्ट साइड निकला है तो लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी। और ये लेफ्ट कॉमन कैरोटॉइड आर्टरी। अच्छा, और ये क्या है? ये जो निकला है दिस वन, ये क्या है? ये आगे जाके दो ब्रांच बना रहा पहले है। इसका नाम बोलो, राइट पहले इसका कॉमन। नाम बोलो, नहीं इसका नाम बोलो पहले। ब्रेंकियल सेफेलिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये दोनों क्या है? ये क्या है? एक राइट कॉमन, हाँ, राइट कॉमन कैरोटॉइड आर्टरी और एक राइट सब क्लेविन आर्टरी। तो पता है मैं अब लाइव में जब डाटा हूं तो इसका परिणाम भी बताता हूँ। मुझे कई सारे गार्जियंस और कई सारे बच्चों का हमेशा शिकायत मिला है, सर आप बहुत हाइपर आदमी हो, सर इतना गुस्सा भी सही नहीं है। भाई साहब, गुस्से का परिणाम हमेशा पॉजिटिव आया है। लाइव में ही मैंने डांटा भी, और वही बच्चा जो भी डांटने के पहले आंसर नहीं दे रहा था, डांटने पे आंसर दे रहा है। डंटा मारता है ना तो और जल्दी से आंसर देता। ये होता है, शिक्षकों के हाथ से डंटा मत छीनिए, बच्चे सुधार दिया जाएगा। ये होता है भाई साहब। अभी डांट के पहले यही बच्चा नहीं बोल रहा था, और अभी डांट के तुरंत बाद यही बच्चा आंसर दे रहा है। तो ये होता है डांट का डर और टीचर का डर, जो कि एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मुझे कई सारे गार्जियन बोले हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, कई सारे बच्चों का हमेशा शिकायत रहा है, इतना गुस्सा मत कीजिए सर। भाई गुस्सा नहीं करेंगे, तुम पढ़ने वाले हो, तुम तो चोर हो पहले से, तुम तो गृहद्रोह हो, तो तुम्हें अगर इंसान बनाना है तो डांटना तो पड़ेगा भाई। अब बताओ, थोड़ी देर पहले तुम क्या बोल रहे थे कि सर नाम याद नहीं हो रहा है, तो तुरंत डांट का बात याद हो गया ना, देख के बोल लिए ना। उस वक्त आप वहाँ पे दे रहे थे ना लाइन, वहाँ पे तो हमको वहाँ पे दिख नहीं रहा था, तुम जूम किए थे, तुमको वो तो वहाँ डांट के बाद नाम दिखने लग गया जब ना। वो चलो उस वाले डायग्राम पे आओ। फिर हमको याद नहीं रहा तो जूम कर दिया। उस वाले डायग्राम पे आओ, अब इस वाले डायग्राम पे। हाँ, मुझे कामचोर लोगों से ना जितनी नफरत है ना, मतलब वो मेरी नजर में देशद्रोह है एक तरीके से। चलो अब मैं जिसका नाम बोलूंगा उसका नाम बताना है फटाफट, सृष्टि बताएगी। ये क्या है? दिस वन, जल्दी बोलो।
लेफ्ट This जल्दी बोलो, जूम कर दो, दिख नहीं रहा है। जूम कर दो। यस जस्ट वेट 1 मिनट। चलो अब बताओ, अब दिख रहा है? यस सर। तो अब मैं जिसका लेवलिंग करूंगा उसका बताना है। चलो ग्रीन कलर से करता हूँ सभी का लेवलिंग। ये क्या है? ये जल्दी बोलो, ये क्या है? हाँ अरे इसको बोलने दो यार, सृष्टि को। हाँ बोलो सृष्टि। अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है? अरे हाँ ना कुछ बोलोगे? सर अरे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? भगाऊंगा ना क्लास से, दोबारा कभी मेरे सामने आ नहीं पाओगे, समझ रहे हो? क्लास से भगाऊंगा ना, दुनिया को कोई ताकत मेरी क्लास में घुसा नहीं पाएगा। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? कि दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? यस सर दिखाई दे रहा है। तो दे रहा है तो ये क्या स्ट्रक्चर है? हर्ट से जो निकल रहा है ये क्या स्ट्रक्चर है? यहाँ से तो डॉर्सल ऑर्टन निकलता है। हाँ तो बोलने में क्या दिक्कत जा रहा है? उठा के फेंकूंगा ना सर 4 टुकड़े में बच जाएगा। तुमको पता है तुम किससे पढ़ रहे हो? पता है तुम्हें मेरे बारे में? उठा के फेंकूंगा ना टाइम पास करने निकल जाएगा। ये जो बन रहा है ये यू शेप टर्न, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक आर्क। हाँ सिस्टेमिक आर्क। उससे ये वाला, अब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दो सेपरेट स्ट्रक्चर है। इस वाले को क्या बोलते हैं जो लिम्स को जा रहा है? लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी। और इसको क्या बोलते हैं रेड कलर वाला जो जा रहा है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, जो ये कॉमन स्ट्रक्चर है दिस वन? यहाँ पे वहां पे ब्रेन फिर से बताइए। ये वाला वहां से तो वो ब्रेंकियल सिक्वल आर्टरी निकलेगा ना। ये क्या है? ये वाला और ये वाला। पहले ये बताओ ये क्या है? ये वाला होगा राइट सब क्लेविकल आर्टरी। और ये वाला राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब बताओ इसमें क्या नहीं दिख रहा था पहले? भाई साहब मेरे पास जो बच्चा आ गया ना, या तो वो भाग जाएगा या तो सीख के जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ मैं गुस्सा करता हूँ, करूंगा, जब तक पढ़ाऊंगा तब तक करूंगा, उठा के फेंकूंगा भी बच्चों को, जरूरत पड़ेगा तो। पढ़ना है पढ़े, ना पढ़ना भाग जाए, भाड़ में जाए। जो पढ़ेगा वो सीखेगा, जो नहीं पढ़ेगा भाड़ में जाए, नरक में जाए। मेरा मतलब नहीं है 2 ही बच्चा पढ़ाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट दे के भेजूंगा, क्योंकि तुम लोग वास्ते तो पढ़ने वाले हो नहीं, लात से ही पढ़ने वाले हो। तो लात दूंगा, घुसा भी दूंगा, लेकिन पढ़ा दूंगा, क्योंकि वास्ते तो तुम लोग पढ़ने वाले नहीं हो, वास्ते तो केवल इंस्टाग्राम चलाने वाले हो। 2 मिनट की चीज है, 10 मिनट में खत्म हुआ। चलो ये तो मैंने बता दिया एक आर्टरी का ये सिस्टम जो हार्ट से निकलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अब अच्छा एक बात देखो, एक बात गौर करो, जहां जहां लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी या लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी या फिर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी या फिर राइट सबक्लेवियन आर्टरी दिख रहा है, क्या वहां वहां आपको ब्लू कलर का भी स्ट्रक्चर दिख रहा है? अरे दिख रहा है? तो क्या मैं उसी को बस आर्टरी हटा के वेन लिख दूंगा? बोलो हाँ, और क्या? तो एक बात बताओ कि वो जितना भी वेन वाला पार्ट होगा, अभी जितना भी आपको अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा, फाइनली सब निकला था सिस्टम ओटा से।
लेकिन वो सब जितना भी स्ट्रक्चर वो फाइनली सब किस में खुल जाएगा, मतलब कि बंद किस में होगा, मतलब कि किस में आके वो होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ सुपीरियर वेना कवा? हेलो, क्या मैं बोल सकता हूँ सुपीरियर वेना कवा? तो क्या मैं इस डायग्राम में फिर से एडिशन कर सकता हूँ? करूँ? देखो आ जाओ, देखो अब आपको बताना है, मैं नाम लिखूंगा, अब आपने बताना है, मतलब एक ओवरव्यू दे रहा है कि देखो बॉडी में कैसे ये ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ दिस स्ट्रक्चर इज दिस वन इज सुपीरियर वेना कवा या इंफीरियर वेना कवा? सुपीरियर वेना, सुपीरियर वेना कवा। अब मुझे एक बात बताना कि दिस वन सुपीरियर वेना कवा। अब मुझे बताओ कि दिस वन जो कि लिम्ब से आ रहा है एंड दिस वन ऑल्सो, ये भी लिम्ब से आ रहा है, तो लिम्ब से आने वाले को क्या बोले थे? कॉमन कैरोटिड आर्टरी या सब क्लेविन आर्टरी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कॉमन कैरोटिड। अरे यार कॉमन कैरोटिड आर्टरी तो नेक और हेड को जाता है ना, सब क्लेविन आर्टरी। तो इधर वाला क्या मैं बोल सकता हूँ? लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी, सॉरी आर्टरी नहीं, वेन, वेन। और उधर वाले को बोलूंगा राइट सब क्लेवियन वेन। और वो दोनों किसमें खुल रहा है? जल्दी बताओ देख के, सुपीरियर वेना कवा। तो इसको लिखूंगा लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, और इसको लिखूंगा लेफ्ट, सॉरी राइट सब क्लेवियन वेन। ये कहां से आया हुआ हकीकत में बताना जल्दी से। अपर, राइट अपर, बोलो लिम्ब। और ये कहां से आया हुआ है? लेफ्ट अपर लिम्ब, ठीक है जी। चलो अब मुझे बताओ ये वाला जो आप देख रहे हो, ये दो अलग अलग उधर जा रहा है, ये दोनों को मिला के इनको, इसको क्या बोलेंगे? और जो ब्लू वाला है इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसको राइट कॉमन कैरोटॉइड। बहुत अच्छा, राइट कॉमन कैरोटॉइड, कैरोटॉइड कैरोटीड होता है, कैरोटॉइड नहीं होता है, कैरोटीड, कैरोटीड आर्टरी, कैरोटीड, सॉरी वेन, हाँ वेन, बहुत अच्छा, वेन होगा ना? हाँ। और ये लेफ्ट कॉमन कैरोटीड वेन, ठीक है। और ये कहां से आया होगा? जल्दी बोलो। और ये कहां से आया होगा? राइट हेड एंड नेक। और ये आया होगा लेफ्ट हेड एंड। तो ऐसे ही बॉडी सबके जब जाकर खुल गया सुपीरियर वेना कवा में, क्योंकि जितने भी ऑर्गन मैंने अभी बताए, नेक, लिम्स और ये हेड, ये सब हार्ट के ऊपर ओरिजिनेटेड है, ठीक है। तो ये सब सुपीरियर वेना कवा में खुला। ऐसे ही बॉडी के नीचे से भी खुल रहा है, इन्फीरियर वेना कवा में बहुत सारा वेन खुल रहा है। अब डोर्सल अओर्टा से फिर कई सारे अलग अलग आर्टरी निकले हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो अब ये वाला लेवलिंग और इस डायग्राम के, इसे स्क्रीनशॉट लो पहले, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये लेवलिंग और इसके पीछे अभी इसी डायग्राम में जो हमने आर्टरी का लेवलिंग किया था, ये सबको मिला के एक कॉमन डायग्राम अपने नोट्स में बना लेना, और एक आदमी का एक डायग्राम वहां पे चिपका देना, ठीक है। इसी डायग्राम को चिपकाना, उस वाले डायग्राम को चिपकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इंसान का मुंडा बना देना, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी चीजें, क्योंकि इसमें आर्टरी और वेन दोनों आ जाएगा। इसके नीचे वाला जो डायग्राम अभी मैंने बताया था हार्ट को बनाते हुए, वो डायग्राम अगर समझाओगे, वो बनाओगे, तो उसमें एवरीथिंग्स नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द supply of different type of
जस्ट वेट 1 मिनट, ये थोड़ा लैग कर रहा है आज। उधर स्लाइड दिख रहा है? यस सर। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है, यस सर। चलो, हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ये वाला डायग्राम बनाना, इसके नीचे वाला डायग्राम मत बनाना, क्योंकि इसके नीचे वाले डायग्राम में एवरीथिंग नहीं आया हुआ है, ठीक है। अब सुनो, जितना मैंने अभी बताया, ये राइट सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन या कॉमन कैरोटिड आर्टरी या वेन, केवल इतना ही नहीं होता बॉडी में। बॉडी में ये देखो किस तरीके से होता है, ये देखो कितना आर्टरी और वेन का सप्लाई है। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से निकल के सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर कावा में वेन जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को सिस्टमिक अओर्टा से निकल के डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी का सप्लाई होता है। ये वाला डायग्राम मत बनाना। तो मैं एक ओवरव्यू, एक चार्ट बता रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा। चाहो तो उसको नोट्स में उस चार्ट को बना लेना। वैसे तो इस चार्ट में ऑल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू है कि बॉडी में किस तरीके से आपको आर्टरी और वेन का ब्लड सप्लाई है, ठीक है। सबसे पहले इसको याद रखने के लिए आप पल्मोनरी सर्किट को अलग से ध्यान में रखो, क्योंकि पल्मोनरी सर्किट बिल्कुल ही अलग सर्किट है, ठीक है। और उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के सर्कुलेशन को देख सकते हो। तो देखो इसमें राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप एक बात गौर करो, जो लंग्स से जो पल्मोनरी सर्किट बना हुआ है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी एंटर कर रहा है, दिख रहा है? राइट, एक मिनट रुक जाओ, इस डायग्राम में एक मिनट लग रहा है कुछ मिस्टेक है। ये लंग्स है, लंग्स से पल्मोनरी वेन निकला, दोनों ही लंग्स से। पहले इधर देखो, पल्मोनरी वेन निकला और दोनों ही पल्मोनरी वेन किसमें गया? इनटू व्हाट? अरे यार ये इतना लैग कर रहा है। इनटू लेफ्ट, अरे यार इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। वहां से ब्लड निकला डॉर्सल आउटर, डॉर्सल आउटर डिफरेंट टाइप के आर्टरी में जाएगा, चलो ठीक है। अब जब डिफरेंट टाइप के आर्टरी से फिर वीनस सिस्टम से ब्लड आएगा, तो सुपीरियर वेना कावा या फिर इंफीरियर वेना कावा मिलके किसमें ब्लड डालेगा? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से, हाँ सही निकला हुआ, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी किसको गया? लंग्स को। तो ये वाला सर्किट तो आपको पहले ही से ना पता है, ये वाला। अब आप देखो डिफरेंट टाइप के आर्टरी निकल के, देखो डॉर्सल आउटा से सबक्लेवियन आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी, मैंने अभी बोला था ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसको गया। वेन देखो उधर से, अच्छा पता है वो जो कैरोटिड वेन होता है ना, कॉमन कैरोटिड वेन, उसको जगलर वेन के नाम से जानते हैं, जगलर वेन, याद रहे तो रख लेना। और फोर लिम्ब से जो अपर लिम्ब से जो आया हुआ है उसको बोलते हैं सबक्लेवियन वेन, ठीक है। वो दोनों सुपीरियर वेना कावा में खुला। ऐसे ही नीचे देख लो, लीवर से हिपैटिक वेन, अच्छा ये हिपैटिक वेन निकल के कहाँ जा रहा है? इंफीरियर वेना कावा। ऐसे याद रहे कि गट से लीवर को जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन, याद आ रहा है कुछ? देन इस लीवर को डायरेक्ट आ रहा है हिपैटिक आर्टरी। गट को डिफरेंट टाइप के आर्टरी आ रहे हैं, जिसमें कि लैनिक गैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ऐसे ही बॉडी के ट्रंक पार्ट को आ रहा है सेगमेंटल लंबर आर्टरी, और इससे जा रहा है सेगमेंटल लंबर वेन। किडनी को आ रहा है रीनल आर्टरी, निकल रहा है रीनल वेन। गोनेड्स को आ रहा है गोनेडियल आर्टरी, निकल रहा है गोनेडियल वेन। पोस्टीरियर और हाइंड लिम्स को आ रहा है इलियक आर्टरी, निकल रहा है इलियक वेन। और ये सब के सब इंफीरियर वेना कावा में जाके खुल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में इसको एक बार बना लेना। देन आपके जो क्लास नोट्स है, उस क्लास नोट्स में कुछ कॉमन नेम मैंने डिफरेंट आर्टरी और वेन का दे रखा है, आपको उसको एक बार देख लेना और याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने दे रखा है ब्रेन को कैरोटिड आर्टरी, लंग